मेरी बात हो गई? हाँ। बेस्ट लॉयर्स अपनी पूरी टीम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। अब कोई तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। मैं करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा तुम्हारे बेटे को जेल। फिर देखता हूं किसमें हिम्मत है जो इसे बचा सके। तुम कौन हो जो मेरे बेटे के बारे में ऐसे बात कर रहा है? जानते कौन है ये? रुद्राक्ष खुराना। और मैं हूं हरीश जैन, कीर्ति का पिता। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारा है। इसे तो मैं फांसी लगवाऊंगा, फांसी। सर जैन सर। ओ, तो तुम हो इस केस पर? जी सर। कितने घंटे हुए मेरी बेटी को मरे हुए? कितने लोगों को पकड़ा है तुमने? सर आपको बताया था ना वो फोन पे आखिरी बार वो रुद्राक्ष था कीर्ति के साथ, राइट? तो इसे पकड़ो और अंदर करो। बाकी मैं देखता हूं कि इसके साथ करना क्या है। इतनी बड़ी चीज पुलिस ने देखी क्यों नहीं? अच्छा हुआ मैंने देख लिया ना। वो तो रुद्रा को, अब रुद्रा को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अभी जाकर रोकती हूँ उनको। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरेस्ट करो इस लड़के को। सुना नहीं तुमने? अरेस्ट करो रुद्राक्ष को। कोई अरेस्ट नहीं करेगा मेरे पति को। रुद्राक्ष बेकसूर है। इसने कीर्ति को नहीं मारा, इसीलिए आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। अब ये कौन है? मैं रुद्राक्ष की पत्नी मिसेस प्रीशा रुद्राक्ष खुराना। और आप? ये हरीश जैन, कीर्ति के फादर। मिस्टर जैन, आई एम सॉरी। कीर्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको बहुत दुख है, पर मेरे पति पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो झूठे। क्या झूठ है? सीसीटीवी में ये है, ये तुम्हारा पति। मुझे पता है, उसे ही देखकर पुलिस को भी यही लगा कि रुद्राक्ष कीर्ति को मिलने वाला आखिरी इंसान था, लेकिन ये गलत है। ये मरवाएगी मुझे, अभी मेरा नाम लेगी, बता देगी कि मैंने डिलीट किया सीसीटीवी फुटेज। नहीं प्रीशा, कुछ मत बोलना प्लीज प्लीज। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी मैम। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। आपने पुलिस को पूरी बात क्यों नहीं बताई? मैंने क्या किया मैम? मैंने सब कुछ बताया आपको। नहीं, आपने एक बहुत बड़ी बात नहीं बताई। नहीं मैम, मैंने सब कुछ बताया आपको। और अगर मैं साबित कर दूं कि आपने नहीं बताया तो? ये क्या तमाशा हो रहा है? साफ साफ बोलो, उसने क्या नहीं बताया? बोलना नहीं है, दिखाना है। वो चीज जो इन्होंने नहीं बताई, जो पुलिस ने इतना बड़ा सुराग अपनी आंखों के सामने होते हुए नजरअंदाज कर दिया, वो दिखाना। चलिए मेरे साथ। अगर कुछ फालतू निकली ना बात तो सबसे पहले इसे अरेस्ट करना। उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं रुद्राक्ष को भी अरेस्ट नहीं होने दूंगी। चलिए। चलिए। बताइए, क्या दिख रहा है आपको यहाँ?
मिसेस प्रिशा, आप कुछ दिखाने लाई हैं हमें? इनसे क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि सबसे पहली गलती इन्हीं की है। इन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि छत पर आने का एक और रास्ता भी है। ये इस दरवाजे की बात कर रही हूँ। इस दरवाजे से ऊपर आ भी सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। यही दिखाने लाई थी मैं आप सबको यहाँ। सॉरी, मैं खुद भूल गया था इस दरवाजे के बारे में। एक्चुअली काफी पुराना दरवाजा है, इसे कोई यूज भी नहीं करता और हमेशा लॉक्ड रहता है ये। आई थिंक इसीलिए मैं भूल गया बताने के लिए। लॉक्ड रहता है? आर यू श्योर? ये लॉक्ड नहीं है। और क्या कहा आपने कि इसे कोई यूज नहीं करता है? ऐसा किसने कहा आपसे? इसे खुद मैंने यूज किया। कल रात को मैं यहाँ आई थी छत पर, इसी दरवाजे से, और मैंने भी यहाँ वही देखा जो उस वेटर ने बोला था। रुद्राक्ष और कीर्ति के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उसके बाद रुद्रा नीचे चला गया और मैं भी नीचे चली गई इसी दरवाजे से। इसका मतलब? इसका मतलब रुद्रा और मैं जब यहाँ से गए तब कीर्ति जिंदा थी। मैं रूम में गई क्योंकि मुझे रुद्राक्ष से बात करनी थी और उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो सो गया। जिसका मतलब रुद्राक्ष पूरी रात मेरे साथ था रूम में। उसने कीर्ति का मर्डर नहीं किया है। आपके सारे इल्जाम बेसलेस हैं, झूठे हैं, गलत हैं। आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। इसमें पहले बताने वाली बात क्या है? रुद्राक्ष मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ थी रात को, तो ये तो नॉर्मल है ना। कपल्स नॉर्मली यही करते हैं। एक मिनट, ज्यादा होशियारी नहीं। ये जो तुम बोल रही हो, अगर ऐसा ही हुआ था तो ये बात तुमने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? आपने कल रात को कौन सी ड्रेस पहनी थी? व्हाट? कैसा बेहुदा सवाल है ये? मैं आपके बेहुदा सवाल का जवाब दे रही हूँ। बताइए आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी? या फिर जब आप सुबह गाड़ी से उतरे तो आपने पहले लेफ्ट लेग आगे रखा या राइट? अपनी बकवास बंद करो। मेरी बेटी की मौत हुई है, मैं परेशान हूँ। ऐसे में मैं ऐसी बातें कैसे याद रख सकता हूँ? एग्जैक्टली, मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मेरे पति को कातिल बोला जा रहा है। तो मुझे कैसे याद रहेगा कि यहाँ पर 2 दरवाजे थे या मैं कौन से दरवाजे से आई हूँ? जब मुझे याद आए तो मैंने बताया ना आपको। अभी लाइन आप सबको दिखाने के लिए। कैसे मान लें आप सच बोल रही हैं? मत मानिए, क्या फर्क पड़ता है? प्रूफ तो हो ही गया है ना कि रुद्रा कीर्ति को मिलने वाला आखिरी इंसान नहीं था। क्योंकि इस दरवाजे से रुद्रा के जाने के बाद कोई भी छत पर आकर कीर्ति को मार सकता था। और सबसे बड़ी बात, इस दरवाजे के लिए कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यहाँ से कौन ऊपर आ रहा है, कौन नीचे जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं भी ऊपर आई ना, किसी को पता चला? नहीं। तो उस दरवाजे के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है जिसके बिहाफ पर आप रुद्राक्ष को अरेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहां से कोई भी ऊपर आ सकता है, कोई भी कीर्ति को मार सकता है। अगर उसका मर्डर हुआ है तो उस दरवाजे की रिकॉर्डिंग आप रुद्रा के खिलाफ यूज नहीं कर सकते, उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं भी एक जज की बेटी हूं, इतना कानून मुझे भी आता है। अपना कानून अपने पास रखो। इंस्पेक्टर, ये सब चालाकी अपने पति को बचाने के लिए कर रही। आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए। अरेस्ट करें इसके पति को। मिसेस प्रिशा सही कह रही हैं। जब तक इस दूसरे गेट से आने जाने वालों की डिटेल नहीं मिलेगी तब तक हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। पागल हो गए क्या? इस औरत की बातों में आ रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे एसपी को यहीं बुला लेता हूं। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एसपी आके कानून तो नहीं बदल सकते ना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। आप मिनिस्टर हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून से ऊपर हैं। रीशा ने प्रूव कर दिया है कि मेरा बेटा रुद्र जो है बिल्कुल बेकसूर है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अब तो आप भी नहीं रोक सकते हमें।
यहाँ से जाने से। हम कल ही चले जाएंगे यहाँ से। एंड डोंट ट्राई टू स्टॉप अस। है मोहब्बतें